बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि तोशा खाना केस में जो ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था। ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सुना ही नहीं, उन्हें हक़ के दिफ़ा ही नहीं दिया गया और जिस तरह की मुकदमे की कार्रवाई चलाई गई वो बिल्कुल गलत थी। वो बिल्कुल झूठा केस था और इमरान ख़ान को मुफ्त में फंसाने की कोशिश की गई है। इमरान ख़ान को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा रहा है और उनके ऊपर मुसलसल मुकदमात बनाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की सियासत से वो दूर हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में सियासत ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान लोगों को ये ना बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स किसी किस्म का कोई एहतजाज ना कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर ना आएँ, चाहे बिजली की कीमत 60 रुपये फ़ी यूनिट हो जाए, 70 रुपये फ़ी यूनिट हो जाए, चाहे पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है जिसकी एक आमदन 15,000 रुपये है या फिर 20,000 रुपये है, उसका बिजली का बिल भले 30,000 रुपये हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये वो तरीक़ाकार हैं जो कि इख्तियार किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक आम पाकिस्तान की ज़बान है। हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो महंगाई जब बढ़ती थी तो प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास अद्वियात के पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। और सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग अब जो राशन है वो भी नहीं ख़रीद पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर तवज्जो रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या किया जाए, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उसको किस तरह दबा के रखा जाए। ख़ास तौर पर ऐसी सियासी पार्टियां जो कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ेर अताब है और तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो क़यादत है वो सियासत से किनारा कशी कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान जो हैं वो अब भी पाकिस्तान के कई लाख बल्कि करोड़ों लोगों की के लिए उम्मीद हैं। पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए हैं वो झूठे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनके ख़िलाफ़ इस तरह के कोई मुकदमात नहीं बनने चाहिए थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही फ़ैसला सुनाया है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं बनाए जाने चाहिए, इमरान ख़ान को रिहा किया जाए, इमरान ख़ान को दोबारा इक़्तिदार दिया जाए, इमरान ख़ान को वापस वज़ीर आज़म ऑफ़िस में भेजा जाए और वज़ीर आज़म हाउस उनके हवाले कर दिया जाए। ये एक बैनुल अक़वामी ख़बर है जो कि पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़रें लगाई हुई थी। अब लेकिन सूरत हाल ये है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को वापस इक़्तिदार में लाना, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ साजिशें और मुकदमात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अभी फ़िलहाल उनको फ़ौरी तौर पर और बड़ा रिलीफ़ मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ साइफ़र केस की तहक़ीक़ात शुरू कर रखी हैं। JIT उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश कर रही है। शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त साइफ़र केस में जेल में है। इमरान ख़ान को भी जेल में रखा जाएगा, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान की जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त लड़ाई कर रही हैं और जब हमने देखा कि इमरान ख़ान को जब मुकदमे इसी तोशा खाना केस में मुकदमा
जो हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि इमरान खान ने 2018 से लेकर 2022 तक जो तहाइफ लिए, सऊदी अरब से लिए, यूएई से लिए और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से लिए, वो उन्होंने कोई $6.5 लाख के जो तहाइफ हैं वो बेच दिए थे और उनको अपनी रिटर्न्स में और अपनी जो आमदन की स्टेटमेंट है उसमें भी शो नहीं किया था, बल्कि उसको मुनाफा पर बेच दिया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को मौका ही नहीं दिया, इमरान खान को सुना ही नहीं। हालांकि कई सौ पेशियाँ हुई हैं और इमरान खान को बार बार बुलाया गया था, लेकिन इमरान खान इस मुकदमे में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने, जिसके जज हुमायूं दिलावर हैं, आजकल बहुत मशहूर हैं, उनको OSD भी बना दिया गया है। अब उन्हीं का जो फ़ैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला, ये केस ना चल रहा होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में इसको देखते। लेकिन बकौल साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला पहले ही सुना दिया था तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इसी तरह के फ़ैसले की तवक्को थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान कब तक रिहा होते हैं, लेकिन जो PDM है वो इस वक्त बहुत परेशान है। नून लीग की क़यादत लंदन में बैठी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का अभी तक कोई पता नहीं है। पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी इस वक्त सड़कों पर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। पाकिस्तान के लोग भी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल बिजली के बिल जला रहे हैं। बिजली के बिल अदा करने के लिए तो क्या उनके पास 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुकी है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है वो भी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और माइशत जो है वो तो बिल्कुल ही उसका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल एक तबाह हाली का शिकार हो चुकी है और इसको ट्रैक पर लाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत के पास ना तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी है जिसको बनाकर वो लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर सकें या फिर ये जो मुश्किलात हैं इनको ही कम कर सकें। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कामयाब हो रही है और जो ज़मनी इंतखाबात हुए हैं उसमें भी कामयाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर आई है। तो अभी PDM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ उसी तरह दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।